नमस्कार। कैसे हैं आप साथियों? बढ़िया। मैं सुरेंद्र यादव, आपका दोस्त, आदर्श एकेडमी जयपुर से। तो दोस्तों, अपनी बात चल रही थी, आपके करंट पे बात कर रहे थे। लगातार अपन ने, मैंने आपको कह रखा है 500 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। और ये 500 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस को टारगेट करके ये 500 क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा, इन 500 क्वेश्चन के साथ जो आपका जो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि खेल से बनता है, नृत्य से बनता है, पुरस्कारों से बनता है, इनसे रिलेटेड अपन अलग पीडीएफ बनाएंगे। इनकी 25-25, 30-30 क्वेश्चन की अपन अलग पीडीएफ बनाएंगे, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं अपने करंट की जो क्लास नंबर 4-5 है, इस पे बात करेंगे, क्लास नंबर 5 पे। तो 5 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप पहले इन क्वेश्चनों को देखा करें, टिक लगाएं कि मेरा हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं हो पा रहा है तो इनको आप क्लास में नोट करें, अपनी बुक में नोट करें। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कई बार बच्चों के, एक दो बच्चों के कमेंट ऐसे थे कि सर इतने डीप क्वेश्चन थोड़ी पूछ लेगा। दोस्तों, करंट में मैं आपको बताऊं, जो हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं वो एसएससी पैटर्न को लेकर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स में एसएससी किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रही है? एसएससी पूछ रही है, जैसे कि अगर कोई टीम जीती है, क्रिकेट में कोई टूर्नामेंट हुआ, उसमें एक है जीतने वाली, एसएससी पूछ रही है उप विजेता कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे एसएससी का अपन, तो वहां आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये बहुत यूजफुल क्लास है, ऐसा एक भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बड़ी मेहनत से काम हो रहा है आप लोगों के लिए। आप जरूर इस क्लास को लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। तो क्लास नंबर 5 अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन मैंने आपको लगा दिया। हाँ भाई दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन और आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 2450 मीटर ऊंचा है, जो कि, अब मैं आपको बताऊं, देखो डीप क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये भी पूछ लेगा साहब कितनी मीटर ऊंचाई पे है। 2450 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर कौन बताएगा? तो आंसर जिसने पढ़ रखा है, थोड़ा सा निकाल लोगे उत्तर। हाँ भाई, ये हमारे उत्तराखंड में है दोस्तों। उत्तराखंड आप जानते हो, उत्तराखंड जो हमारा राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य में है सर। और उत्तराखंड में लगा है। एशिया का सबसे बड़ा है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, एशिया का ही सबसे बड़ा है, इसलिए अति इंपोर्टेंट है। हमारे भारत में है, ये और भी इंपोर्टेंट है। तो कहां लगाया है? टेलीस्कोप। अब आपको मैं बताऊं, टेलीस्कोप, हाँ भाई, मिरर टेलीस्कोप का मतलब, हाँ भाई, इसमें क्या होगा साहब? ब्रह्मांड का अध्ययन होगा। आप पर्यटन भी बढ़ेंगे साहब, यहां से आपको दिखा भी सकते हैं, हो सकता है, ठीक है कि नहीं भाई? यहां आप पहुंचोगे तो आप ब्रह्मांड देखना चाहोगे, तो यहां से पर्यटन, इस टेलीस्कोप से हम ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उत्तराखंड में। अच्छा, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में है हमारा आर्यभट्ट के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है आर्यभट्ट के नाम से, तो उसमें लगाया गया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारा जो टेलीस्कोप लगाया है उत्तराखंड में, वो किस इंस्टीट्यूट में है? तो आर्यभट्ट नाम से इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड में, वहां ये स्टेबल किया गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शायद आपको याद हो गया होगा। उत्तराखंड, अब देखो थोड़ा सा हिंट आप पकड़ सकते हो। 2450 मीटर ऊंचा है, तो पंजाब तो नहीं हो सकता। हाँ भाई, असम भी नीचे आ गया, तमिलनाडु भी नीचे है। तो आप ऑप्शन से भी काट सकते हो कि इनमें जो पॉसिबिलिटी है वो उत्तराखंड की है। तो थोड़ा सा कई बार रीजनिंग लगा लोगे ना प्रश्न में, तो वहां भी आपका मौका बढ़ता है क्वेश्चन को हल करने का। तो ये रीजनिंग माइंड से भी आप कर सकते हो। कई बार एग्जामिनर क्या होता है, ऐसे टफ ऑप्शन, अच्छा यहाँ हिमाचल होता तो फिर हम थोड़ा सस्पेंस में हो जाते, जम्मू होता तो हम सस्पेंस में हो जाते। लेकिन ऊंचाई है 2450 मीटर। हालांकि मैं आपको बताऊं, 2450 मीटर उतनी ज्यादा भी ऊंचाई नहीं है। हमारे हिमालय की तो औसत ऊंचाई जो 6000 है। लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे इनमें ऊंचा कौन सा है, तो आप लगा सकते हो, यहाँ ऊंचाई दी गई है स्पेशली, तो आप लगा सकते हो उत्तराखंड। वैसे आपको याद रखना है, कहां है भाई ये टेलीस्कोप? उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 2023 में, हाँ भाई ध्यान रखना, मार्च 2023 में किस भाषा की लेखिका शिवाशंकरी को साहित्य क्षेत्र का 2022 का सरस्वती सम्मान? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। मैंने कहा पुरस्कारों की अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन बीच में जो आ रहे हैं वो तो आपको आने ही चाहिए। सरस्वती सम्मान दिया गया है दोस्तों। एक दोस्तों व्यास सम्मान भी होता है, व्यास हिंदी साहित्य में दिया जाता है, व्यास सम्मान, ये भी दिया गया इस बार। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, व्यास और सरस्वती। अब इस सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, तो आप बताइए। लेखिका का नाम है शिवाशंकरी। सरस्वती सम्मान मिला किस भाषा में, किस भाषा की लेखिका है? तो मैं आपको बताऊं, तमिल भाषा की लेखिका है, नाम है शिवाशंकरी। किस भाषा की? तमिल भाषा की लेखिका है शिवाशंकरी, जिनको ये अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड है दोस्तों, इसके अलावा मैंने आपको बताया व्यास जो मिला था वो डॉक्टर ज्ञान
चंद चतुर्वेदी को मिला था, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी। ये भी आप याद रखना, व्यास सम्मान है वो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। और शिवाशंकरी को सरस्वती सम्मान मिला है दोस्तों, शिवाशंकरी सरस्वती तमिल भाषा की ये लेखिका है, ये इनको मिला है। शिवाशंकरी नाम है, शिवाशंकरी, और सरस्वती सम्मान। अब सरस्वती सम्मान में अगर हम देखें तो एक स्त्रीलिंग का आभास होता है, तो ये स्त्री है शिवाशंकरी, इनको मिला है साहब शिवाशंकरी। ठीक है भाई दोस्तों, सरस्वती सम्मान 2022 का। और व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और आपको याद रखने हैं दोस्तों। हाँ भाई, तो ये दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है। सरस्वती सम्मान शिवाशंकरी और व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। व्यास व्यास बड़े ज्ञानी थे, व्यास जी जो थे बड़े ज्ञानी थे, तो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला ऐसा। हाँ भाई, अगला अवार्ड देखो दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिज्गर अवार्ड जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे पहले तो वास्तुकला में दिया जाता है। वास्तुकला का सबसे बड़ा अवार्ड है प्रिज्गर जो अवार्ड होता है, वो वास्तुकला का सबसे बड़ा अवार्ड है। प्रिज्गर अवार्ड की बात करें तो वास्तुकला में दिया जाता है, और किस क्षेत्र किसको मिला है? तो ये एक वास्तुकार है, नाम है डेविड चिपरफील्ड। अब डेविड चिपरफील्ड को 2023 का जो वास्तुकला का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो मिला है साहब, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला में सबसे बड़ा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको याद करवाना चाहूंगा। 2018 में ये अवार्ड भारत के बालकृष्ण को मिला था सर, बालाकृष्णन दोषी, इनको मिला था। अब इनसे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इनकी 2023 में दोस्तों क्या हो गया भाई, चल बसे। एक तो ये बात, और इनको अब की बार जो हमारे पद्म पुरस्कार होते हैं उनमें पद्म विभूषण मिला है साहब। पद्म विभूषण आपको पता है भारत रत्न के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो वो मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है, ये भी याद रखना। बालाकृष्ण दोषी याद रखना, गुजरात के थे ये, और इनको 2018 में ये जो अवार्ड है प्रिज्गर अवार्ड जो है ये भी मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालाकृष्ण दोषी याद रखना, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे हमारी जो नई संसद बनी है, इस नई संसद में मुझे आप लोग बताओगे नई संसद में कि जो नई संसद के वास्तुकार कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताओगे कितने लोग बता पाएंगे इस क्वेश्चन को कि नई संसद का जो वास्तुकार था वो कौन था साहब, वो कौन था, आपको बताना है। मैं हिंट देता हूं, पटेल है। अब कौन पटेल है वो आप खुद सर्च करके आपका उत्तर निकालना है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, वास्तुकला का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वास्तुकला में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है। 2023 में चिपरफील्ड को मिला, चिपरफील्ड। हाँ भाई, अपने फील्ड में जो चिपके काम करे उसको मिलता है साहब। तो वास्तुकला में बिल्कुल चिपकर काम किया है किसने? चिपरफील्ड ने। तो याद रखना चिपरफील्ड, भाई याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल हूबहू आपको पूछा जा सकता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लगा दिया है, ये लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों, भारत और अमेरिका के वायुसेना के बीच कोप इंडिया, कोप इंडिया, अब दोस्तों 2023 अभ्यास का 6वां संस्करण हुआ है, कोप इंडिया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा? कोप इंडिया जो अभ्यास होता है वो कौन से दो देशों के बीच में? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे हुए हैं। लास्ट ईयर रेलवे लगा था कुछ जो पीछे, उसमें तो ऐसा हर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछ रहा था। तो अभ्यास होता है अमेरिका और भारत के बीच में, नाम है कोप। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कौन सी सेना में? वायुसेना के बीच होता है। कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था दोस्तों पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये याद रखना कि कोप इंडिया, कोप इंडिया जो है वो कोप इंडिया कौन से दो देशों के बीच में होता है? तो आपका जवाब होगा भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया। कोप इंडिया का जो है जो विद अभ्यास होता है वो भारत अमेरिका के बीच में होता है। अच्छा, पूछा कहां हुआ था? तमिलनाडु, सॉरी पश्चिम बंगाल में हुआ था। कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण। कई तरीके से पूछ सकता है कौन सा संस्करण था, हालांकि ज्यादा डीप हो जाएगा। राज्य पूछेगा, राज्य भी नहीं पूछेगा, ये भी थोड़ा डीप है, लेकिन क्वेश्चन जनरली पूछेगा दिल्ली पुलिस में। तो कोप इंडिया कौन से दो देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है।
अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 आपके साथ दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। स्टार स्पोर्ट्स आपको पता है आजकल तो खूब देख रहे होंगे आप, क्योंकि साहब आपको पता है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है। तो स्टार स्पोर्ट्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्लू एम्बेसडर बनाया? सा ब्लू एम्बेसडर अभी बनाया है, किसको साइन किया है? तो भाई साहब किसको किया है मैं आपको बताऊंगा, कई जानते हैं साहब, फेमस खिलाड़ी है ऋषभ पंत। कौन है भाई? ऋषभ पंत। हाँ भाई ऋषभ पंत, ऋषभ पंत आपको पता है थोड़े दिन पहले भी एक्सीडेंट हो गया था, इनका बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, और इनका जो पैर में चोट लगी है लिगामेंट में, और इंप्रूव कर रहे हैं। भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, छोटे हैं लेकिन खोटे हैं, तगड़ा मारते हैं, बढ़िया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के दौरान इनका जबरदस्त रहा था, तो आपने देखा भी होगा। रूसी रौतेला के साथ भी इनकी कई खबरें आपने वायरल देखी होंगी। तो ऋषभ पंत को ब्लू एम्बेसडर बनाया है किसने? स्टार स्पोर्ट्स ने। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी सिनेमा का कौन बताएगा आप में से? जियो सिनेमा, अभी आपको पता है जियो सिनेमा, जिसने अभी आईपीएल का जो प्रशासन था, वो आईपीएल का जो प्रसारण था वो किसके पास था? जियो सिनेमा। तो आप मुझे बताओगे, फ्री था पहले जियो सिनेमा जो है, जियो सिनेमा को, उसके लिए मुझे आप बताओगे इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आप सब कमेंट करेंगे जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? भारतीय क्रिकेट का अहम हिस्सा है तो जियो सिनेमा। हिंट में दे देता हूं, हिटमैन। अब हिटमैन कौन है वो आप कमेंट करोगे, जियो सिनेमा का जो है वो कौन है, तो आप मुझे कमेंट करोगे कौन है जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बताना है आपको। अब है दोस्तों आगे चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अब दोस्तों, अमेरिका में न्यूयॉर्क की सीनेट ने किसे राज्य का पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश चुना है? अब श्वेत और अश्वेत, श्वेत और अश्वेत में सब अंतर जानते हो। श्वेत यानी वे लोग जो गोरे, अश्वेत मतलब गोरों का उल्टा। तो आप जानते हो अमेरिका में पहले श्वेत श्वेत खूब चलता था, लेकिन अब तो खैर अमेरिका बहुत मेच्योर डेमोक्रेसी है। आपको पता है अश्वेत बराक ओबामा को कौन नहीं जानता, तो आप जानते हो अब तो अमेरिका बहुत डेवलप हो गया है। लेकिन अश्वेत मुख्य न्यायाधीश को अब मंजूरी दी है साहब, पहला अश्वेत मुख्य न्यायाधीश। थोड़ा डीप क्वेश्चन है लेकिन आपको फिर भी याद रखना है। हमें रोवन विल्सन, एक व्यक्ति है जिनका नाम है रोवन विल्सन, रोवन विल्सन, इनको पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश चुना गया है अमेरिका में। न्यूयॉर्क की जो सीनेट है उसके थ्रू पहले जो अश्वेत मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका नाम है रोवन विल्सन, रोवन विल्सन। तो थोड़ा डीप क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आपको अचंभित कर देता है कि ऐसा प्रश्न कहां से पूछ लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट। ग्रीन बॉन्ड ऋण, हाँ भाई ग्रीन बॉन्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। कौन सा नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है कोई भी देश, आपको पता है कोई बड़ी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी अपने बॉन्ड बनाती है, शेयर बनाती है, फिर उसमें बांटती है। अब एक कंपनी में कई हिस्सेदार होते हैं, यही फॉर्मूला लेके आया है, यही फॉर्मूला यहां इनमें लॉन्च किया गया है। जो नगरीय निकाय है, नागरिक जो निकाय है, ठीक है कि नहीं है दोस्तों, इनमें पहला ऐसा कोई देश का पहला नागरिक निकाय बना है, वो कौन सा है तो मैं आपको बताता हूं, वो है इंदौर। तो आपको बताएं इंदौर फेमस है, इंदौर ने स्वच्छता में 6 बार जो है भारत में पहला स्थान रखा है। इंदौर ने 6 बार अवार्ड जीत चुका है इंदौर स्वच्छ शहर के मामले में। आप एमपी का इंदौर आप जानते हो, बहुत ही फेमस शहर है तो इंदौर। अब ग्रीन बॉन्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसका माध्यम से हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटा। अब कौन सी परियोजनाओं के लिए? हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है ऐसा। तो कौन सा ऐसा नागरिक निकाय है भाई? तो आप कहोगे इंदौर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना इंदौर। ग्रीन बॉन्ड की बात भी हो, ग्रीन बॉन्ड ऋण की बात हो तो अपना इंदौर याद सीधा चले ना। और इंदौर आप तो बहुत फेमस शहर है आज भारत का, इंदौर। अब दोस्तों 59 नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक समीक्षा समिति, आपको पता है रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक समीक्षा नीति है, कई बार तो इकोनॉमिक्स में आ जाता है कि मौद्रिक समीक्षा नीति निम्न में से कौन करता है, तो आपको पता है आरबीआई करता है। कौन करता है दोस्तों? आरबीआई। और आरबीआई का चीफ कौन है? शक्तिकांत दास, सबको पता होगा आरबीआई चीफ कौन है? शक्तिकांत दास। तो आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा नीति
मौद्रिक मतलब पैसे टके पे एक बैठक होती है, उसको मौद्रिक समीक्षा नीति करते हैं। अब 2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कितने रहने का अनुमान लगाया ऐसा, तो कितना लगाया है, तो आप बताइए। इसमें 6.4, 6.1, 6.5.3, 6.9, तो आप इसमें कमेंट करेंगे, बदलता रहता है, लेकिन आप इसमें कमेंट करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब खुद दें, इसलिए कि आपके इकोनॉमिक्स की कितनी नॉलेज है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इसमें एक होती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, तो मैं भी रेपो रेट की बात करता हूं। ये भी आप मुझे कमेंट करोगे, अच्छा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये बढ़ा दी गई है हाल ही में। हमारी जो रेपो रेट, मैं बता दूं रेपो रेट कौन सी रेट होती है, वह रेट जिसपे जो आरबीआई है वो अन्य बैंकों को ऋण देता है कि भाई ये पैसा ले लो और इतना ब्याज दे देना, तो रेपो रेट बढ़ गई है, वो कितनी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ में जो जीडीपी का अनुमान है, हमारी जीडीपी का, वो भी आपको मुझे यहाँ कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कल इस पर जरूर डिस्कस करेंगे, बताऊंगा कि कितने बच्चों का कमेंट आया। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ये वाला हिस्सा तो पता ही होना चाहिए, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब है दोस्तों, अब मैं आपको तो उस पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज बता दूं, उसमें जो जीडीपी हमारी, उस पे एक आंकड़े नहीं आते हैं, विश्व बैंक के आंकड़े अलग होते हैं, यूएनओ के आंकड़े अलग होते हैं, और हमारे आरबीआई ने अलग आंकड़े दिए हैं, ठीक है कि नहीं। तो तीनों आंकड़े ही आपको याद रखने हैं, ठीक है कि नहीं भाई। विश्व बैंक जो है उसने भारत की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी, उसके बारे में क्या बताया, विश्व बैंक ने क्या बताया, लेकिन ये जो भारतीय जो आरबीआई है उसका अनुमान क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनको पता है कि ये रहना चाहिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। जम्मू कश्मीर में के बारामूला जिले में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इसकी पदक तालिका में द्वितीय स्थान हासिल करने वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। अब दोस्तों, इसको आपको बताना है क्या होगा इसका उत्तर, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात या नई दिल्ली। तो दूसरा जो अंक तालिका में था वो दूसरा कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ूंगा, ये थोड़े डीप क्वेश्चन है। मैं देखना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से मैंने अलग हटके डाले हैं, और ऐसे क्वेश्चनों के जवाब शायद ही किसी बच्चे के पास होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिनसे। अब है क्या, किससे, खेलो इंडिया। अब खेलो इंडिया तो हम जानते हैं, खेलो इंडिया तो खूब भारत में होता है खेलो इंडिया, लेकिन विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन, विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण का आयोजन हुआ। अब कौन सा है, अब देखो पहला बता दोगे आप, किसने पढ़ा होगा प्रथम, मैं बात यहां कर रहा हूं द्वितीय की बात कर रहा हूं, तो दूसरा कौन सा होगा। तो इस दोनों क्वेश्चनों के आप कमेंट करें, दोनों क्वेश्चनों का कमेंट में जानना चाहता हूं कितने बच्चे हैं, चाहे वो सर्च करके कमेंट करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, ये डीप लाइफ टाइप के क्वेश्चन है, और इसीलिए मैंने इनको जानबूझ के लिया है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए। हमारा इस टारगेट है कि 50 में से 35 तो कम से कम जीके में, दिल्ली पुलिस में, और 50 में 40 भी हो जाए, 40 भी लाएंगे अगर आप विश्वास करोगे। देखो मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत सीधी है, अगर आपने 2-3 बार रिवाइज कर रही है तो 3-4 घंटे बैठ के आप पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर लोगे। आप वैदिक पढ़ना, आपको सिंधु पढ़ना है, वैदिक पढ़ना है, फिर उसके बाद में जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ने, फिर महाजनपद पढ़ने हैं, फिर मगध पढ़ना है, मगध के बाद में फिर आपको मौर्य पढ़ना है, मौर्य के बाद में आपको गुप्त पढ़ना है, गुप्त के बाद में खत्म सा हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको गुलाम वंश आ गया, मोहम्मद गजनवी आ गया, गोरी आ गया, गुलाम वंश आ गया, तुगलक वंश आ गया, खिलजी वंश हो गया, सैयद और मुगल आ गए, लोधी के बाद मुगल आ गए, मुगलों की आपको कहानी पता है, आधुनिक भारत अठारह आ गई, अंग्रेज आ गए, भारत आजाद हो गया। तो बड़ा डीप काम नहीं है, बहुत छोटा काम है, लेकिन है किसके लिए, जो रिवाइज मारता है। मैं आपको कहता हूं है उसके लिए जो रिवाइज मारता है, जो रिवाइज कर रहा है। जैसे आपको मैं बताऊं, हमारी एकेडमी में मैंने हिस्ट्री ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 बार रिवाइज करवा दी होगी, और एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है, मैं आपको कभी डालूंगा इंटरव्यू, कभी भी डाल दूंगा, तो आप एक बच्चा ऐसा हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि फिक्स है वो। ज्योग्राफी भी वही फिक्स है, रिवाइज मारो आप, एक कंटेंट को पढ़ो बार बार, आप रोज रोज नया जाओगे तो भाई ज्योग्राफी पीएचडी होती है, आप जलवायु में पीएचडी कर लो, हमें वो थोड़ी करना है, हमें तो हमें दिल्ली पुलिस निकालना है। तो एक सटीक मैटर होना चाहिए आपके पास, वो बिंदु जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके डाटा फिक्स होने चाहिए। तो दोस्तों ज्योग्राफी हिस्ट्री फिक्स है, क्वालिटी बिल्कुल आपको पता है सीमित होती है, तो ओल्ड जी के हमारा बिल्कुल सेफ होना चाहिए। अब उसके बाद में हमारा जो साइंस वाला पार्ट है वो बिल्कुल हमारा सेफ होना चाहिए। 2-3-4 क्वेश्चन साइंस से होंगे, उसमें बायोलॉजी सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स में 2-4 टॉपिक है, जैसे आवर्त सारणी हुई वहां से पूछ लेगा। और अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में हमारा जो फॉर्मूले वगैरह सूत्र पूछ लेता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, आविष्कार भी पूछ लेता है, तो फिक्स क्वेश्चन होते हैं वहां से। तो ये वाला जोन फिक्स है। अगर आप काम करना है तो वहां तो जो हमारे 20-22-25 क्वेश्चन जो होंगे डेड जीके के अराउंड में, मान लो स्टैटिक मान को, उनको मान को 30 के मानता हूं, वो तो फिक्स। अब करंट में
करंट और स्टैटिक में कितने निकाल सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन कहां से निकाल सकते हैं, उसके लिए ज्यादा नहीं है 2023 में एक कोई अच्छी गाइड, मैं गाइड भी आपको सजेस्ट करता हूं, कोसमोस के नाम से एक अच्छी गाइड है, उसमें अच्छा कंटेंट है, पूरा बढ़िया ओरिजिनल कंटेंट है, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। करिए और भी किसी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो, एक गाइड को लगातार 3-4 बार रिवाइज मार दो अंडरलाइन करते हुए आप, और एक क्वेश्चन पकड़ना सीखो, कैसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो 40 नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से। कंप्यूटर की मैं बात करूं तो 4 टॉपिक है, सिर्फ 4 टॉपिक कंप्यूटर में, उन चारों को पढ़िए और उनके ऑब्जेक्टिव लगाइए, उनसे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चन तैयार किए 300-400, हमारी गारंटी 8 नंबर पक्का आएंगे। और जल्दी मैंने आपको बता दिया, हमारा जो चैनल है टाइप हो रहे हैं, लगभग कुछ और बच रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के पूरे क्वेश्चन हमने लिए हैं उसमें। तो हमारा जो आपका टेलीग्राम चैनल है आदर्श कोचिंग डिफेंस के नाम से बनाया है हमने, और 300 बच्चों ने रिसेंटली ज्वाइन भी किया है, तो अभी हमने स्टार्ट किया इस पे काम करना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी डाल रहे हैं, जो इसमें आपको टिक मारती है, आपको पता चल गया मेरे कितने सही हैं, तो डेली के 15-20 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के वहां भी डालने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे वो, बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे वहां, आप वहां बैठे बैठे शाम सुबह चेक कीजिए मेरे कितने सही होते हैं, तो वहां से आप कंप्यूटर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लीजिए। लास्ट अब हिस्ट्री का अंतिम रिवाइज हो गया, कल एक बार सभी बच्चों को करवा दिया, और अब हिस्ट्री में भी मैं लगभग 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, ठीक है। करिए वो भी आपको वहां डाल दूंगा, 100 सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और एग्जाम लगने के बाद मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन हमारे मिले हैं साहब। अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना है, अब दोस्तों 61 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर के सिंह, तो यार नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जो है वो कौन है, आर के सिंह, पहले तो यही याद रखना, हो सकता है पूछ ले गई एग्जाम में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021 फ्रंट रनर, हाँ भाई अचीवर और फ्रंट रनर, अचीवर और फ्रंट रनर दो कैटेगरी बनाई थी, 100 अंक थे, जिसके 60 से ज्यादा होंगे अंक वो तो होगा फ्रंट रनर, और जो 60 से कम है उनका होगा अचीवर। तो मैंने कहा फ्रंट रनर वाले जो राज्य हैं, अब देखो ऊर्जा से रिलेटेड आज का आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, हाँ भाई राज्य केंद्र विद्युत किसके लिए, ऊर्जा अपने आप में बहुत गहरा मुद्दा है, हर देश की बड़ी पावर होती है ऊर्जा, तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। तो मैं आपको बता दूं, देखो हमारा जब हम थोड़ा सा मैप देखते हैं तो मैं याद करा देता हूँ, अब भाई हमारा केरल से हमारा आंध्रा है, आंध्रा से ऊपर हमारा तेलंगाना है, तेलंगाना के इधर हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे हमारा केरल है, तो देखो एक आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, 4 तो ये हैं, और एक हमारा खुद का राज्य राजस्थान, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो फ्रंट रनर कहलाए। ऊर्जा के मामले में इनके 60 से ज्यादा अंक दिए गए, कितने राज्य, 5 राज्य, तो एक बात याद रखना 5 राज्य थे। अब कौन सा नहीं है, अब देखो इसमें राजस्थान तो है मैंने बताया, तेलंगाना मैंने बताया बिल्कुल है, हाँ भाई आंध्र प्रदेश मैंने बताया, लेकिन महाराष्ट्र इस कैटेगरी में नहीं है, मैंने कहा था आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, 4 तो ये चौकड़ी हो गई और एक राजस्थान हो गया, तो आंसर क्या दोस्तों क्या हो गया इसका आंसर, आपका हो गया सर इसका महाराष्ट्र जो है वो आंसर अलग हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऊर्जा का एक दक्षता सूचकांक निकाला था, उस सूचकांक में 5 राज्य जो फ्रंट रनर थे वो कौन कौन से थे मैंने आपको बता दिया, निम्न में से नहीं है तो आपने कहा महाराष्ट्र नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे चलूं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 62, मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब निम्न में से किसने जीता, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछे। मिस इंडिया किसकी बात कर रहा है, मिस इंडिया, अब मिस इंडिया तो इंडिया की बात हो रही है, तो भाई कौन होगा, तो यहां है नंदिनी गुप्ता जो है वो नंबर 1 फर्स्ट, ये श्रेया पूजा जो है वो सेकंड रनर रही थी, लेकिन मेन जो थी नंदिनी गुप्ता, तो आप ना सबसे सुंदर जो महिला भारत की है वो गुप्ता है, और क्या नाम है भाई, नंदिनी गुप्ता, एक चीज हो गई। अच्छा दूसरा ये बोनी ग्रेबियल जो है ये मिस यूनिवर्स थी दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मिस यूनिवर्स की बात करें तो बोनी ग्रेबियल, तो आप याद रखना ये मिस यूनिवर्स है और ये मिस इंडिया है, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। मिस बोनी मतलब छोटी लड़की थी भाई, बोनी याद रखना, वो मिस यूनिवर्स बन गई छोटी लड़की, अरे ठीक है भाई। और नंदिनी गुप्ता जो है वो भाई गुप्त रहने वाली लड़की, अब वो एक ही बार दिखी तो इतनी अच्छी लगी सबको, तो भाई साहब उसको मिस इंडिया कर दिया, गुप्त थी साहब गुप्ता, ठीक है, ये याद रखने की बात है दोस्तों, कैसे भी आप याद रखिए,
कुल मिला के अपनी भाषा में तोड़ना सीखिए आप। मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसे एक दो क्लास जरूर लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं याद करना सिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा ऐसे ही है कि मैं चाहता हूं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आप परिचय करवाएं अपना, कि ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन देखें। हाँ भाई दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे अपन पहुंच चुके हैं। और 63 की बात करें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीप्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीप्री जारी रिपोर्ट के अनुसार रक्षा पर खर्च किए, तो सबसे पहले तो याद रखना, सीप्री रिपोर्ट रक्षा पर खर्च करने का जो पैसा होता है उन देशों की लिस्ट निकलती है, उस लिस्ट को कहते हैं सीप्री। क्या कहते हैं दोस्तों? सीप्री रिपोर्ट कहते हैं। सीप्री रिपोर्ट किसकी है? रक्षा क्षेत्र में किस देश ने कितना पैसा लगाया उसकी रिपोर्ट निकलती है। सीप्री रिपोर्ट के मामले में कौन सा देश चौथे स्थान पर है? तो आप हिंट देके पकड़ सकते हो। पहला देश है यूएसए, याद रखना। दूसरा दोस्त चीन, इसके बारे में याद रखना, 2 नंबर इसने चीन, रूस को पछाड़ दिया। तीसरा है रूस, और चौथे भाई साहब हम है, हम कौन है भाई? हम, और हम है भारत, हम है भारत। सो सीप्री रिपोर्ट के अनुसार सैन्य जो रक्षा मामला है उसके खर्चे में भारत चौथे स्थान पे है, यानी चौथे नंबर का देश है भारत। और पहले नंबर पे यूएस है, याद रखना। 2 नंबर पे चीन, चीन ने भाई 2 नंबर पे पैसा खर्च किया ऐसा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा। और सीप्री रिपोर्ट का संबंध किससे है? जो रक्षा पर खर्च किए गए जो लिस्ट आती है देशों की, उसको कहते हैं सीप्री रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर अगला चलूं मैं। हाँ भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर इज द वेरी इंपोर्टेंट, घना इंपोर्टेंट, बहुत घना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर 50 वर्ष पूरे होने पर, 1973 आपको याद होगा। हाँ भाई, बाघ वन्य जीव बाघ संरक्षण अधिनियम आया था, बाघों को बचाना 1973 में आया था। उसको हो गए 50 साल। और 50 साल होने पे आपको बताया है क्या हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट। अब बिग कैट का मतलब यहां बिल्ली नहीं है, बड़ी बिल्ली नहीं है। कैट की प्रजाति की बात करें तो शेर, बाघ, चीता, ये सारी कैटेगरी वो किस में आती है? कैट कैटेगरी में आती है। का उद्घाटन कहां का किया है? उसका उद्घाटन कहां किया है ये आपको बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता, बाघ संरक्षण वगैरह ये बहुत इंपोर्टेंट है और खूब ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं 97 देशों ने भाग लिया, पहली बात तो ये। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कितने देश थे भाई? 97 देशों ने भाग लिया इसमें। तो पहली बात तो आप 97 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था बिग कैट के लिए। हाँ भाई, बिग कैट। तो आप समझना, बड़ी बिल्लियां कौन है भाई? शेर, चित्ता, ये बड़ी बिल्लियां। कहां हुआ था? तो मैं आपको बताऊं, कर्नाटक। बिल्कुल सही, मैसूर कर्नाटक में ये जो हुआ था, ये उद्घाटन हुआ था, वो कहा था मैसूर कर्नाटक में हुआ था। आपको पता हुआ मैसूर कर्नाटक, जहां का तात्या टोपी, हैदर अली याद होगा आपको हिस्ट्री में, वो मैसूर कर्नाटक में हुआ था साहब। अच्छा, आगे दे रखा है नागार्जुन टाइगर श्रीशैलम, इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। इस क्वेश्चन को देखो। हाँ भाई, ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत का टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई? नागार्जुन श्रीशैलम, कृष्णा नदी पे भाई, याद रखना कृष्णा नदी पे है, आंध्रा में पड़ता है दोस्तों। बॉर्डर पे है वैसे तेलंगाना आंध्रा की, लेकिन आंध्रा में पड़ता है मूल रूप से। कौन सा? श्रीशैलम, नागार्जुन सागर बांध आपने सुना होगा कृष्णा नदी पे, उसमें श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में टाइगर रिजर्व। अब ओरांग टाइगर, ये सबसे छोटा, असम का ओरांग जो है वो असम का है, सबसे छोटा है दोस्तों, याद होगा आपको ये भी। ओरांग। मानस टाइगर आप जानते हो, मानस असम का है। मानस का है भाई? असम का मानस, याद होगा आपको, मानस असम का। जंगली भैंसों के लिए जाना जाता है असम का मानस। हाँ भाई, यूनेस्को धरोहर में शामिल है। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग सही सुमिलित नहीं है? हाँ भाई, कौन सा है जो सही सुमिलित नहीं है? आप बताओगे कौन सा है? हीरो सुपर कप फुटबॉल से, मियामी ओपन टूर्नामेंट टेनिस से, मियामी जो है, मियामी ओपन में आपको दूं, मेदवेदेव ने जीता भाई। मेदवेदेव जो है, कहां के भाई मेदवेदेव? मैं आपको बताऊं, रूस के पावरफुल खिलाड़ी है मेदवेदेव। हाँ भाई, कहां के हैं? रूस के। इन्होंने कौन सा कप दिया? मियामी ओपन टूर। तो अब ये टेनिस के हैं, ये बात बिल्कुल सही है। थॉमस बैडमिंटन, डूरंड बास्केटबॉल, हीरो फुटबॉल। अब आपको अलग करना है, आपके लिए छोड़ देता हूं। ये भी कमेंट वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि ये खेल किस, ये जो ट्रॉफी है वो किस खेल से रिलेटेड, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, इजी क्वेश्चन वाला है, कोई भी बता सकता है साहब, कोई बता देगा। अच्छा, अगला वीडियो जो अपना है वो खेलों का ही लेके आऊंगा मैं। खेल से रिलेटेड जो वीडियो होगा, जिसमें मैंने लगभग 31-32 क्वेश्चन तैयार किए हैं, उनके बाहर कुछ नहीं होगा।
मेरा चैलेंज है, आपको पेपर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, उनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको 100%, लेकिन वो 32 के 32 आपको याद होने चाहिए। अभी हम 500 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इन 500 के बाहर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में, देखो इतने क्वेश्चन मैच कर गए साहब। तो बाकी बात करेंगे अगले एपिसोड में। क्लास अच्छी लगी तो शेयर होनी चाहिए, दूर तक जानी चाहिए। आपके लिए एक प्रयास, उन बच्चों के लिए प्रयास जो गांव क्षेत्र में बैठे हैं और तैयारी की एक अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हैं। आप हमें इस बात का विश्वास दिलाते हो कि सर हम वास्तव में आपकी क्लास ले रहे हैं और इससे कुछ सीख रहे हैं, हमें मजा आता है इस काम करने में, और मजा आएगा। और मैं यकीन दिलाता हूं राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे अच्छा चैनल होगा ये, जिसमें वास्तव में वो कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो बिल्कुल बच्चों की जरूरत है। यहां वो डेमो वाला कोई काम नहीं है, बिल्कुल शुद्ध ओरिजिनल अकेडमी गुरुकुल पद्धति पे चलने वाला संस्थान है। गुरुकुल पद्धति, रहना खाना सोना, यहां मतलब बच्चे के साथ पूरी तरह से न्याय होता है, तो यहां भी पूरी न्याय करेंगे। हालांकि कैमरा फेस में थोड़े से नए हैं, टीम अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, लेकिन विश्वास दिलाते हैं हर चीज का अभ्यास आपको महान बनाता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लगातार चलने में बिलीव हम करते हैं। आपको एक बात, या तो अगर आपने भरोसा किया है तो मैं आपको कहता हूं बना देंगे वर्दी, आपके कंधे पे सितारे, गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने फॉलो किया आपके कंधे पे सितारे होंगे। तो इस बार दिल्ली पुलिस के पार, यही हमारा मोटो है। मिलते हैं नई क्लास के बाद। मैं सुरेंद्र यादव, आप सभी इस लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपका सपोर्ट और प्यार प्रेम मिलता रहेगा और इसी जज्बे के साथ हम आपके लिए काम करते रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।